हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, अब आपके विरोधी क्यों तिलमिला रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं सोच सोच के। तो ऐसा क्या है, तो यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। देखो, बहुत से लोगों को लगता है हमारे विरोधी नहीं हैं, या विरोधी के ऊपर इतने मैंने वीडियो डाल दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग देखना भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके विरोधी सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है। तो ये मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक को लेके फिर से एक वीडियो बनाया जाए। तो देखो, अभी आपके जो विरोधी हैं, विरोधी कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार आस पड़ोस, जानने वाले पहचानने वाले। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से लड़ झगड़ रहे हैं तभी हमारे विरोधी हैं। हमारी अच्छाइयों की वजह से भी हमारे विरोधी खड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि मेरे व्यूवर मुझे दिखा, बहुत सारी एनर्जी आती है मेरे कार्ड में कि काफ़ी अच्छे और नेक दिल हैं, तो उनके लिए मैं आज ये रीडिंग करूँगी। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी भी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, और मर्जी है आपकी, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, सुपर थैंक्स दीजिए, जो भी करिए आप। लाइक तो करिए ही करिए, और शेयर भी आप कर सकते हैं। ये आपका चैनल है। तो हम कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं, और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए होगी। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला कि सफल कर लिए हैं। तो देखो, क्यों ये लोग आपसे जलने लगे, मन ही मन आपसे कुढ़ते हैं। तो कार्ड में दिख रहा है, जो लोग हर वक्त आपके विरोध में खड़े रहते थे, आपकी हर छोटी बड़ी बात में गलतियां निकालते रहते थे, आपको मानसिक परेशानियां देते थे, उन लोगों को आपने अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अच्छा, कहाँ तक कोई इंसान देखेगा, जब बहुत हद से ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी, कोई हमें बहुत परेशान, हम क्या करेंगे? हम एक टाइम ऐसा आएगा उसको इग्नोर ही करेंगे। तो आपने ये किया, पहले आप इनकी बातों का इतना बुरा मान जाते थे कि आपको एंजाइटी फील होती थी, सांस तक लेने में मुश्किल होती थी, सुन के बातें, परेशानियाँ देख के। सबसे बड़ा दुख होता था कि जब कोई अपना आपके विरोध में खड़ा हो जाए, आपने जो किया नहीं उसके बारे में भी बोला जाए, तो एंजाइटी फील होती थी, आपको डिप्रेशन तक हो जाता था। आप सोचते भी ऐसी, कहाँ मुझसे चूक हो गई जो ये लोग मेरे इतने खिलाफ हो गए। आप जैसे सीधे सच्चे लोगों को ये घटिया लोग, मैं तो इन्हें घटिया ही कहूँगी क्योंकि इनका कोई स्तर नहीं है। ये लोग जितना गिर सकते हैं, जितना दूसरों को गिराने के लिए ये जो कुछ भी कर सकते हैं, उतना गिर कर बात करते हैं। तो आप जैसे मासूम दिल के, नेक दिल के लोगों को ये बेवकूफ़ तक बोल देते थे। ये कहते थे ये तो बेवकूफ़ है, इसमें तो कल ही नहीं है, तो पागल है। तो जबकि आप इनसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं। तो अब हुआ ये कि ये बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। तो आपने इन लोगों को बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आपने इनसे ध्यान हटाना शुरू कर दिया। आप जब इग्नोर करने लगे तो ये धूर्त लोग तिलमिला उठे, इनको मिर्ची लगी, इनको तिलमिलाए। ये आपको इन्होंने बहुत बंदिशों में रखा। जो भी, जहाँ भी आप जैसी सिचुएशन में रहे, जो भी थे ये आपके विरोधी, आप खुद समझ जाएं कि कौन थे ये। इन्होंने आप पे बहुत बंदिशें की, बंदिशें लगाने की भी कोशिश की, हर तरफ से आपको अकेला कर दिया। लेकिन ये होते कौन है जो आपको इतना दुख पहुंचाएं? आपके साथ ईश्वर है, परमात्मा का साथ है। आपने आवाज़ उठानी शुरू की। जब एक हद तक आप दबते रहे, आपने भी आवाज़ उठानी शुरू की, अपने हक में आपने बोलना शुरू किया। अब जो आपको अच्छा लगता है आप वही करते हैं। तो इन विरोधियों को आपसे जलन हो जाती है, ये अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इनकी बातें नहीं सुनते उतनी। आप में ये हिम्मत डिवाइन ने दी है। आपने न जाने कितनी टैरो कार्ड रीडिंग सुनी होंगी, आपने न जाने कितना कुछ आपने अपने आप को हील करने के लिए किया कि एंजल अच्छे लोगों के हमेशा साथ होती है, आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग है एंजल की, तो हमेशा साथ देते हैं एंजल। तो आपके साथ हैं एंजल। आपके अंदर जो भी मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ कि आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। अब जितना रेजोनेट हो आप बताएं कमेंट्स करके। तो आपके अंदर जो टूट गए थे, आप जो दुखी थे, वो कुछ कम हुआ है आपका दुख। आप किसी तरह से गलत नहीं हो,
आपकी गलती नहीं दिख रही है मुझे यहाँ कहीं। आपके विरोधी आपके अंदर आए इस बदलाव को देखकर हैरान है। आप जो बदले, इस बदलाव को देखकर तिलमिला रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने तो इसे इतने तोड़ने की कोशिश की और ये आगे ही बढ़ता जा रहा है या बढ़ती जा रही है। देखो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ओके। तो ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आपने ईश्वर को सब सौंप दिया, आपने ईश्वर का रास्ता अपनाया और आपने सोच लिया कि मुझे अब किसी भी तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे ईश्वर से प्रेम करना है, सेल्फ लव करना है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए। आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट इन विरोधियों को तोड़ रही है। आपके साथ लोगों ने जो साजिशें रची, धोखे किए, जितना भी बुरा किया, लेकिन आप लोअर वाइब्रेशन से निकले। आप पहले बहुत लोअर वाइब्रेशन में थे, बहुत समझ नहीं पाते थे कि अब मैं क्या करूं। जब चारों तरफ से अपने ही बार करने लगते हैं तब बहुत दुख होता है और समझ नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तब आपने ईश्वर को स्मरण आपने ईश्वर का किया और आपने बहुत ही दुखी मन से कहा, हे ईश्वर अब आप ही देखें। तो ईश्वर पर आपका विश्वास कम नहीं हुआ। यही कारण है कि आपके बुरे से बुरे समय में ईश्वर आपके साथ थे। आपके विरोधियों ने खूब कोशिश की कि आप कमज़ोर पड़ जाएं। आपकी स्ट्रेंथ को ये लोग पहचान गए थे, तो ये इनको पता था कि आप आगे निकल सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आगे ना निकल पाएँ, इसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत मनोबल डाउन किया, आपको बहुत डाउन करते रहे। आपकी योग्यता पे आपको ही शक हो जाए ऐसा भी इन्होंने किया। पर आपने अपने आप को पहचाना और जैसे ही आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, आप उठ खड़े हुए। आप डर से बाहर आए, यहाँ दिख रहा है, या जो नहीं आए हैं वो जल्दी ही इन सारे डरों से बाहर आकर अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे। तो इनका जलना, कुड़ना, तिलमिलाना शुरू हो गया। अब इस प्रकार आप किसी के बंधन में नहीं आप बनना चाहते। आपने सोच लिया कि मैंने बहुत कुछ कर लिया इन लोगों के लिए, मैंने अपनी पूरा आधा जीवन ही लगा दिया। जो भी जिस भी उम्र के आप हैं, आपने सोचा कितना समय मैंने कितना बर्बाद किया इन मूर्खों के पीछे। ये मूर्ख ही हैं जो अपने विषय में ये नहीं सोचते कि मुझे कैसे उठना है, क्या सिर्फ आपको गिराने की सोचते हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख ही होते हैं जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने बारे में नहीं। और रही बात आपकी कि आपको गिराने की जो कोशिश की गई, आप नहीं गिरे, आपने मजबूती से एक रास्ता, हाँ आप थोड़े बीच में परेशान ज़रूर हुए, बहुत एंजाइटी आपने फील की, क्योंकि जब आपके खुद के लोगों ने आपको परेशान करना शुरू किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।